दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं मैक्लोडगंज, और मैक्लोडगंज में होटल में सबसे पहले हमने मंगाया है ये दाल और कड़ी, साथ में रोटी। सुबह हम आपको आज थोड़ा लेट पहुंचे थे। सुबह मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगा, होटल का विज़िट कराऊंगा और भी जो टूरिस्ट प्लेस है सब दिखाऊंगा। ये लंबे लंबे कराटे लिए जा रहे हैं और एक हमारे मित्र ये टूट गए हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैक्लोडगंज से कल रात को हम डलहौजी से करीबन 7 से 8 बजे तक पहुँचे और सफ़र में अधिक थकान होने के कारण खाना खा के सो गए। मैं आपको मेरे होटल का व्यू नहीं दिखा पाया, लेकिन एक थोड़ा सा हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो गया है कि हम डलहौजी में अधिक बर्फबारी होने के कारण डैन कुंड हुआ, काला टोप हुआ, यहाँ जा ही नहीं सके क्योंकि वो बंद थे। आज अब मैक्लोडगंज पहुँचे, कल हम मैक्लोडगंज पहुँचे तो आज देखते पूरा आपको यहाँ के टूरिस्ट प्लेस दिखाते हैं और धर्मशाला भी जाएंगे, धर्मशाला का स्टेडियम भी दिखाएंगे, जो भी कुछ है आसपास में धर्मशाला में मैक्लोडगंज में वो सब कुछ दिखाएंगे। ये रूम का भी विजिट कराएंगे और चलो मैं थोड़ा तो करा ही देता हूँ आपको विजिट। अभी बिखरा हुआ है, रात को आए वैसे ही सो गए। तो एक ये छोटा सा रूम लिया है हमने, ये वॉशरूम है, मेरे मित्र गए हुए इसके अंदर अभी और ये एलईडी लगा हुआ है इसमें, ये एलईडी भी लगा हुआ है। और ये बाहर का व्यू देखिए आप, बाहर का व्यू अल्टीमेट है। और देखिए आप, ये सोचने की बात है कि इतनी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे मकान बने हुए हैं और कैसे यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं पहाड़ों पे। किस तरीके से हम लोग हमारे जिस तरीके की स्थिति में रहते हैं वहाँ से ही परेशान होते हैं, लेकिन ये लोग इस तरीके से रह रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। और आपको सामने एक चोटी देखो बर्फ़ से ढकी हुई, पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन वो सामने बीच में देखो आप, बिल्कुल दोनों पहाड़ों की बीच में। और बाकी यहाँ का ये व्यू है, सामने सूर्य देवता आ चुके हैं। और अब आपको फ्रेश होकर नहा धो के मिलते हैं हम, और फिर हम यहाँ के मैक्लोडगंज के जो टूरिस्ट प्लेस है वो आपको सभी विज़िट कराएंगे। दोस्तों इस होटल में रुके थे, होटल का नाम है होटल ग्रीन व्यू, जो कि हमारे को रूम पड़ा 1000 रुपये में। और ये आप व्यू देख सकते हो यहाँ का, ग्रीन व्यू का पास में व्यू। चलिए तो करते हैं टूरिस्ट प्लेस के विज़िट और दिखाते हैं आपको यहाँ के टूरिस्ट प्लेस। ये हम जा रहे हैं बागसू वाटरफॉल की तरफ और आपको बागसू वाटरफॉल दिखाएंगे अब। वो बागसू नाग वाटरफॉल दिख रहा है आपको सामने, ये इसका वे है। और चलिए उसके पास ही चलते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभियान चला रहे हैं, सफाई अभियान, उसके तहत देखिए यहाँ कितना अच्छा इन्होंने बनाया है। सारा कूड़ा कचरा एक साथ जमा किया है इन्होंने। आप जनता को संदेश देने के लिए है कि स्वच्छता और हिमाचल में कोई गंदगी नहीं हो, प्लास्टिक कूड़ा करकट अलग से रखे, उसको आप फेंके नहीं हर जगह। धन्यवाद। क्या शानदार व्यू है, आप देख सकते हो। करीबन 100 के ऊपर सीढ़ियाँ हम चढ़ चुके हैं, करीबन 100 के ऊपर ये भी सीढ़ियाँ बाकी है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 250 की समथिंग स्टेप्स हैं वाटरफॉल जाने के लिए। चलिए आगे मिलते हैं। वाटरफॉल के नज़दीक हम आ चुके हैं और वाटरफॉल का पानी यहाँ से आगे होते हुआ किसी नदी में समाहित हो जाता है। और ये आप देख सकते हो कितनी लैंडस्लाइड हो रखी है, ये ऊपर से पानी आ रहा है जो कि अंदर यहाँ से पानी निकल रहा है। ये पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक स्रोत होता है, इसे चश्मा भी कहा जाता है। ये हम पहुँच चुके हैं बागसू वाटरफॉल के पास में
और वो हमारे सामने ही है। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 देखो छोटी छोटी फिश है अरे आप नीचे चलिए। और आपने शीशे जैसा पानी का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको शीशे जैसा पानी दिखाई देता हूँ। बिल्कुल इतना साफ पानी, इतना साफ पानी। 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소 दोस्तों आप पहाड़ों में आए तो पहाड़ों में आके कचरा नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसे ही प्राकृतिक स्थलों को भी हम गंदगी से बराबर कर देंगे, सराबोर कर देंगे, तो फिर सफाई कहाँ रहेगी। ये देखो, ये किसी ने ये कचरा पटक रखा है यहाँ पर, तो हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे। अब ये एक और दिख रहा होगा आपको, ये देखो दूसरा भी हम डाल देते हैं इनको सबको। एक लोकल शॉप है, उसके डस्टबिन में ये कूड़ा करकट हमने डाल दिया है। प्राकृतिक आते हुए पानी में कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी होती हुई, और यहाँ फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। ये भागसू वाटरफॉल के पास ही भागसू नाग टेम्पल है, और अभी हम आपको अंदर का विज़िट कराएंगे इसका। और इस सामने पहाड़ों से पानी आता हुआ, ये एक छोटा सा ताल बना रखा है पास में, इतनी बड़ा ताल है। हिमाचली, कश्मीरी, गद्दी, लहंगा, चोली आदि ड्रेसों में फ़ोटो खिंचानी हो, वो यहाँ भागसू नाग टेम्पल के पास में खिंचा सकते हैं। ये नाग टेम्पल में एक के सामने धूना बनते हुए, जो कि ये भैया, हाँ भैया क्या बन रहा है ये? धूना, हवन कुंड बन रहा है। ये देखो कितना सुंदर बनाया है इन्होंने, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये आपकी, मैं मानता हूँ इसमें पूरी अनुभव कला आपने पूरी लगाई है, पूरा मेहनत है जो आपने इतना खूबसूरत बनाया। और बने बाद तो मैं मानता हूँ 4 चांद लग जाएंगे इसमें हवन कुंड में। और दोस्तों ये सामने ही भागसू नाग टेम्पल है, ये देख सकते हैं आप सामने ही। और इसी थोड़ा सा जब अपन आगे जाएंगे तो भागसू वाटरफॉल है, और अभी कोविड के कारण इससे आगे हम जा नहीं सकते, लेकिन आपको जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक दिखाएंगे। यह है बाबा भोलेनाथ। जय हो बाबा, जय हो बाबा। ये आप मैक्लोडगंज का मार्केट का व्यू देख सकते हो, कितना सुंदर दृश्य है।
बागसू नाग टेम्पल और बागसू वाटरफॉल से हम यहाँ मैक्लोडगंज में ही एक चर्च है वहाँ आए हैं। वैसे चर्च का नाम मुझे पता नहीं है, अभी पता करके मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही बताते हैं कि पुरानी चर्च है ये। चर्च के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान है, वहाँ हम आए हैं। लेकिन आपके भाई ने आपको मैक्लोडगंज में कब्रिस्तान भी बताया है। और अब ज़्यादा किसी को परेशान न करते हुए आगे चलते हैं। पास ही ये चर्च है, लेकिन अभी कोविड के कारण खुला हुआ नहीं है। आपके भाई ने बड़ा ही जद्दोजहद करके चर्च का अंदर से नज़ारा ले लिया। जय हो। वैसे मैं कुछ जानता नहीं हूँ बोलना इसमें। दोस्तों चर्च से हम आ गए हैं नड्डी टॉप पे और सामने का मैं व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हिमालय का एक पार्ट है और जो ये चोटियाँ देख रहे हैं ये धौलाधार की रेंज में आती है। और आप देखो क्या अल्टीमेट व्यू है। जो धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, जब भी वहाँ क्रिकेट खेला जाता है तब ये पहाड़ियाँ ही हमें हमारे घर में टीवी में दिखाई देती है। टॉप से हम आए हैं अब मैक्लोडगंज में स्थित डल लेक। जैसे कि कश्मीर में डल लेक है, वो तो अभी बर्फ़ से जमी हुई होगी, लेकिन यहाँ भी एक छोटी सी डल लेक है। हालांकि मैं मानता हूँ सूखी हुई सी है, पानी भी गंदा सा है। और ये यहाँ का व्यू है। और सामने आपको चीड़ के देवदार के वृक्ष दिख ही रहे होंगे। पूरे हिमालय में, आप हिमाचल में आपको देवदार और चीड़ के बहुत ज़्यादा वृक्ष मिलेंगे और लोग फोटोग्राफी भी करा रहे हैं। अब डल लेक से हम जाएंगे, ये कोई भोलेनाथ का मंदिर है, ये तो नाम तो दिख नहीं रहा, देखेंगे ऊपर जाके और आपको भी दर्शन करवाएंगे बाबा भोलेनाथ के। तो चलिए हमारे साथ में बाबा भोलेनाथ के मंदिर में। हेलो हेलो
दोस्तों मैं अभी मैक्लोडगंज के मेन मार्केट में खड़ा हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं एक विदेश में कोई विदेशी मार्केट में खड़ा हूँ। और करीबन यहाँ पर 50 से 60% तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं और बाहर से फॉरेनर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन अभी कोविड के कारण उनकी संख्या में बहुत कमी आ गई है। तो आपको पूरा मार्केट विज़िट कराएंगे, चलिए हमारे साथ आगे। यहाँ आप इस मार्केट में आप विभिन्न प्रकार की पेस्ट्रियाँ खा सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, वनीला है, फुल ऑफ चॉकलेट है। ये हमारी पेस्ट्री आ गई है। 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 보면 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. तो ये टेम्पल में आया हूँ मैं और यहाँ देखिए, यहाँ तिब्बती भाषा में माले बोला जाता है इनको। और जब अपन इसे घुमाएंगे तो घंटी की आवाज़ आती है। तो ये दलाई लामा जी की फोटो। दोस्तों ये मणि वर्क है, इनको बाएं हाथ से घुमाने से बहुत पुण्य मिलता है और बहुत ही लोग आते हैं। दोस्तों ये है दलाई लामा टेम्पल, लेकिन अभी कोविड के कारण बंद कर रखा है। और दलाई लामा जी जो कि तिब्बतियों के गुरुजी हैं वो यहीं रहते हैं। और तो अंदर जाने की नो एंट्री है, यानी मनाही है। और ये बाहर से मैं आपको दलाई लामा टेम्पल दिखा सकता हूँ। और ये बाहर छोटी छोटी फ्रूट्स की और इनकी शॉप भी है। बस इतना ही है, बाकी अगर अंदर जाने देते तो मैं आपको अंदर का वीडियो दिखाता। ठीक है, कोई और टूरिस्ट प्लेस पे चलते हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ की हर चीज़ अलग हो जाती है। तो देखिए हम हिमाचल में अभी धर्मशाला मैक्लोडगंज में हैं, तो यहाँ का धनिया देखिए, ये धनिया कैसा है। फिर यहाँ पालक देखिए ये, और ये शायद मूली है। दोस्तों ये मैक्लोडगंज से धर्मशाला के लिए रोपवे बन रहा है और इंजीनियर से पूछते हैं सर ये कब तक तैयार हो जाएगा? अभी कोई पक्का नहीं बोल सकता। अच्छा, तो करीबन यहाँ से कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। ये देखिए निर्माण कार्य चलते हुए। अब हम मैक्लोडगंज से धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो मैक्लोडगंज के हमने लगभग आपको सारे ही टूरिस्ट पैलेस दिखा दिए होंगे। एक आधा बच गया हो तो हम भी इतना जानते नहीं है। दोस्तों हिमाचल में देवदार के और चीड़ के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और देवदार के पेड़ को तो यहाँ पूजा जाता है। ये समझ लो उनसे हिमाचल के लोगों की देवदार के वृक्षों से बहुत आस्था जुड़ी हुई है। यानी इतना आस्था जुड़ी हुई है कि जैसे कोई इंसान का मर्डर कर दिया जाता है, उसी तरीके से अगर पेड़ काट दिया जाता है तो वो बराबर है, समझ लीजिए आप। और अब तो सरकार ने भी बैन कर दिया है। और देवदार का जो वृक्ष होता है
उसमें अगर कोई फर्नीचर बनता है देवदार के वृक्ष से तो करीबन 150 साल तक वो फर्नीचर ख़राब नहीं होता। और रही बात दोस्तों हमारी जो खर्चा आया है टोटल, मैं मानता हूँ कि एक बंदे का 7,000 के समथिंग आएगा। आपको पता है कि हम 3 दोस्त हैं, और जिसमें आप मान लीजिए कि करीबन 2,500-3 हज़ार रुपये तो टैक्सी का खर्चा मान लीजिए, 2-1 हज़ार रुपये रूम रेंट या मील्स का मान लीजिए, और करीबन 1,500 रुपये ऐसे कुछ ऊपर के मान लीजिए। तो कुल मिला के 7,000 की समथिंग हमारा ये 4 दिन का टूर रहा, जिसमें हम जैसे डलहौजी गए, डलहौजी से हम मैक्लोडगंज आए, मैक्लोडगंज से अब धर्मशाला जा रहे हैं, धर्मशाला से हम पठानकोट जा रहे हैं। तो वैसे तो दोस्तों देखो मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही करीबन 6 महीने पहले एक ये छोटा सा एक यूट्यूब चैनल बनाया था। और मैं वैसे जयपुर से हूँ, राजस्थान से। और जयपुर में हमारे आसपास के जो छोटे छोटे हमारे मंदिर थे, मैं वहाँ जाके उनको एक्सप्लोर करता था। लेकिन मेरा पहली जर्नी कोविड के बाद में या इस चैनल बनाए के बाद में बाहर की जर्नी। तो मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को यहाँ के टूरिस्ट प्लेस विजिट कराने की। बेस्ट रहा नहीं रहा ये तो आप कंपेयर करेंगे, मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, ना मुझे इतना कुछ बोलना भी आता नहीं है, ठीक है। एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तो मैं बोलते ना होड़ नहीं कर सकता वैसा भी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अब तक के अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। बाकी मैं ऐसे ही आपके लिए और टूरिस्ट पैलेस दिखाता रहूँगा, आपको अच्छे लगते रहेंगे तो आप मुझे मोटिवेट करते रहना। मोटिवेट करते रहोगे तो मैं घूमता रहूँगा और आप लोगों को भी घुमाता रहूँगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं धर्मशाला में।